किस्म की भी इमरजेंसी हो, हम्म। चाहे वो गायनी का केस है, चाहे वो कार्डियक अरेस्ट है, चाहे वो हम्म। ट्रॉमा का केस है, हम्म। चाहे वो मीस चेस्ट पेन का केस है, सही। हर तरह की इंटरवेंशंस को हैंडल करने की कैपेबिलिटी होती है। तो सही। मेडिकेशन इसमें 100% ये फील्ड होती हैं। सही। और जो तीसरी चीज इसको डिफरेंशिएट करती है, इसके अंदर ट्रेन्ड स्टाफ होता है। हम्म। हमारी हर एम्बुलेंस के अंदर जो स्टाफ होता है, वो चाहे वो ड्राइवर भी हो, वो हम्म। भी ट्रेंड होता है। उसे हम ईवी इमरजेंसी व्हीकल ऑपरेटर कहते हैं। अच्छा। उसको हम डिफेंसिव ड्राइविंग की ट्रेनिंग देते हैं, फिर उसको बेसिक लाइफ सपोर्ट की भी ट्रेनिंग देते हैं। जो हम्म। नर्सेज होते हैं, हम्म। इनको हम जो है इंडक्शन ट्रेनिंग का कोर्स करवाते हैं। इसी तरह से डिफरेंट और सर्टिफिकेशंस करवाते हैं। जो हम्म। पैरामेडिक होते हैं, उसको हम 6 महीने की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। हम्म। तो इस तरह से हम हमारा जो स्टाफ जो भी होता है, वो कैपेबल होता है और किसी भी किस्म की इमरजेंसी को डील करने में। तो सही। ये तीन चार चीजें मेन हैं जो हमें डिफरेंशिएट करती हैं हम्म। नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज से, कि हम किस तरह से सुपीरियर है और किस तरह से एडवांस है। बिल्कुल सही। अच्छा अभी साहब एक चीज़ और बताइएगा कि टाइम कितना कंज्यूम होता है कि आपने अगर मरीज़ को घर से या किसी भी ऐसा वाक़या जहाँ एक्सीडेंट हो गया है या खुदा ना खास्ता कोई और मामला हुआ है, वहाँ से हॉस्पिटल का आपने क्या टाइम सेट किया है कि कितने मिनट में आपने मरीज़ को हॉस्पिटल तक लेके जाना है? और दूसरा एक सवाल और भी इसमें ऐड कीजिएगा, ये ट्रेनिंग सेशन है आपका, ये ट्रेनिंग आप खुद करते हैं या करवाते हैं या फिर किसी खास ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको ट्रेन करके देती हैं आपके लोग? देखिए, हमने अपना रिस्पांस टाइम जो सेट किया हुआ है, हमने कहा है कि 12 से 16 मिनट मिनट में हमने हर केस में जो है वो अपना रिस्पांस टाइम देना है। ठीक है। रिस्पांस टाइम हमारा स्टार्ट होता है कॉल रिसीविंग से लेके हम्म। एम्बुलेंस का पेशेंट तक पहुंचने का। ठीक है। ठीक है, ठीक है। कि हम कहते हैं कि हर केस जो जो 1122 डायल करता है, हम्म। वो 1122 डायल करता है, तो उसका रिस्पांस टाइम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ओके। और ओके। रिस्पांस टाइम क्लोज तब होता है जब एम्बुलेंस पेशेंट को या अटेंडेंट को रिसीव हो जाती है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो ये ड्यूरेशन हमने अपना जो टारगेट सेट किया हुआ है, वो 12 से 16 मिनट हमने अपना टारगेट रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमें प्रॉब्लम करते हैं, हम्म। ट्रैफिक के इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। सही। और तीसरी ये चीज कि अभी हमारे पास लिमिटेड एम्बुलेंसेज हैं। ठीक है। हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक इस टाइम पे हमारी डिमांड ज्यादा है, कैपेसिटी के इश्यूज हैं। सही। तो जैसे जैसे ये एम्बुलेंसेज और मिलती जाएंगी, तो ये रिस्पांस टाइम और बेहतर बेहतर होता जाएगा। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। ठीक है। एक तो आपने ये क्वेश्चन किया, हमारी अपनी जो ट्रेनिंग एकेडमी है, उसकी अच्छा। एक्रीडिटेशन हमने आयरलैंड इंस्टीट्यूट से करवाई हुई है। और अच्छा। इसके अलावा हम हमारे पास जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, हम्म। उनको हमने सर्टिफाइड कोर्सेज करवाए हुए हैं, जैसे एनआरपी, आल्सो पाल्स, एसीएलएस के, और इसी तरह से डिफरेंट और कोर्सेज हमने उनको करवाए हुए हैं। उनको ठीक है। प्रोवाइडर कोर्सेज भी करवाए हैं और उनको इंस्ट्रक्टर कोर्सेज भी करवाए हैं। ओके। वो अब लोग जो है, हमारी एक एकेडमी है कराची में, दूसरा सेटअप हमारा सक्खर में है, हम्म। और तीसरा सेटअप हमारा हैदराबाद में है। अभी सही। मजीद और डिस्ट्रिक्ट्स में हम सेटअप कर रहे हैं। हम्म। और वो एक क्लास रूम की कैपेसिटी है तकरीबन कोई 25 से 30 लोगों की मैनेज करने की। और हम्म। हम एट अ टाइम जो है 4 to 5 सेशंस जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हम जो सही। है अपना जो एकेडमी का स्टाफ है, उसकी सर्टन लेवल की ट्रेनिंग्स करवाते हैं, फिर उनको प्री हॉस्पिटल साइड का एम्बुलेंस का एक्सपीरियंस भी उनको देते हैं कि वो फील्ड में काम करें। हम्म। और फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है एक करिकुलम हमने सेट किया हुआ है। जी। ड्राइवर्स की ट्रेनिंग का अलहदा है, ईएमटीज की ट्रेनिंग का अलहदा है, नर्सिस हम्म। पैरामेडिक की ट्रेनिंग का अलहदा है। इसी तरह से जो कॉल टेकर्स हैं और कॉल डिस्पैचर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग का करिकुलम अलहदा है। तो ये हमने अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और जो हमारा एक्सपीरियंस है पिछले काफी अरसे का हम्म। ऑपरेट करने का, तो जो जो हमारे एक्सपीरियंस में चीजें आती रही, इश्यूज आते रहे, उसकी बेसिस पे हम अपने करिकुलम को अपडेट करते रहे। और इस टाइम पे हमने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तमाम किस्म के केसेस के लिए जो है वो हम ट्रेनिंग के करिकुलम में वो शामिल हो चुके हैं, और वो ट्रेनिंग हम अपनी एकेडमी में करवा रहे होते हैं। बिल्कुल जनाब, ये आप आज का प्रोग्राम हमारा सुन रहे हैं अपना रेडियो का मेहमान, और आज हमारे मेहमान हैं सीईओ आबिद नवीस साहब, जो कि सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी हेल्थ एंड सर्विसेज के हैं, और इनसे हमारी गुफ्तगू जारी है। अच्छा ये बताइएगा, ये आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके अलावा भी सर्विसेज दे रही है, सिर्फ एम्बुलेंस सर्विसेज दे रही है? इसके अलावा मैंने आपको बताया कि एक तो ये इमरजेंसी कंपोनेंट हो गया, दूसरा है नॉन इमरजेंसी। नॉन इमरजेंसी में हमारा एक कॉल सेंटर है जिसका नाम है टेली तबीब। उसका जो अच्छा। नंबर है 1123 नंबर है।
ठीक है। उसमें हमारे पास हेल्थ एडवाइजर्स बैठे हुए हैं, हुँ, हुँ। उस पे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, साइकेट्रिक डॉक्टर्स अवेलेबल